सर का तो आया नहीं, सर का आ रहा है जी। कैमरा तो नहीं खोला, बंद किया हूँ। आयत भाई आपको मैंने बना दिया है होस्ट, अब आप लीव मत करिएगा। जाहिद भाई सुन पा रहे हैं? काट दो किसका एक कैमरा ही बंद है हो गया। तुम तो वहां से बंद रखा होगा भैया। नहीं सर अभी नहीं आया सर अभी किसी और ने ज्वाइन नहीं किया है सर। जी डॉक्टर साहब। जी 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 ठीक है। हाँ हाँ जी जी अब मैंने ज्वाइन कर लिया है जी ठीक। कोई कह रहे मैंने होस्ट बना दिया, पहले दूसरी कोई मीटिंग का उन्होंने भेज दिया था गलती से। तो मुझे ज्वाइन नहीं हुआ अभी कोई ज्वाइन नहीं हुआ, पता नहीं है क्या पता नहीं है।
آتا ہے جس سر کو جی ڈاکٹر صاحب اب فی الحال اچھا اس میں کچھ ہونا چاہیے کوشچن وغیرہ. اچھا اچھا چلو میں وہی کرتا ہوں. 2-4 منٹ دیکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور اگر آ جائے. جی جی ٹھیک ہے.
हेलो सर। हेलो जी। सर, ये फसल के बारे में सर बताइए जरा सर, फसल क्या है सर? फसल के बारे जी सर जी। में। हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही है। सर फसल के बारे हेलो, में पूछना है। फसल के बारे में। हाँ, ये फसल असल में फारसी में मौसम को कहा जाता है, सीजन। जैसे हिंदुस्तान में 3 मौसम होते हैं, जी जी सर। सर्दी, गर्मी और बरसात। लेकिन हिंदुस्तान में इसको 4 मौसम में, 4 फसल में बांटा गया है। सीजन या मौसम, अंग्रेजी में सीजन, और उर्दू या हिंदी में मौसम कहा जाता है या ऋतु, और फारसी में ही उसको फसल कहा जाता है। तो अब जो फसल है या मौसम है फारसी के, तो वो 4 हैं। जी सर। फसल बहार, फसल ताबिस्तान, फसल पाइज और फसल ज़मिस्तान। फसल बहार के जो महीने हैं, जी सर। जिस तरह से फरवरी, मार्च, अप्रैल ये अंग्रेजी के महीने हैं, तो उसी तरह फारसी में भी, पर्शियन में भी महीने होते हैं। तो फसल बहार के 3 महीने हैं, फरवरदीन, उर्दी बहिश्त और शहरीवर। ये फसल बहार के महीने हो गए। इसी तरह से ताबिस्तान यानी गर्मी, तो इसके भी 3 महीने हैं, तीर, मुर्दाद और शहरीवर। फिर तीसरा मौसम है, तीसरा फसल है फारसी का पाइज, जिसे अंग्रेजी में ऑटम या फिर उर्दू में खज़ां कहा जाता है, पतझड़। इसके जो महीने हैं वो है मेहर, आबान और आसर। फिर आखिरी मौसम, आखिरी फसल है फारसी का ज़मिस्तान, जिसे सर्दी है, दई, बहमन और इसफंद। तो गोया 12 महीने हो गए, और हर फसल के, हर मौसम के 3-3 महीने। और दूसरा कोई सवाल? सर एक सवाल था, मुरक्कब तौसीफी क्या होता है सर? मुरक्कब तौसीफी, तो मुरक्कब कहते हैं ज्वाइन होने को, किसी भी चीज, 2 चीजें जब मिलती हैं, 2 या 2 से ज्यादा, और तौसीफी यानी सिफत। तो अब आ रही आवाज? जी सर, आ रही है। तो अब ये है कि सिफत और मौसूफ के मुरक्कब को या मजमूए को मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। हाँ, तो अब जैसे सिफत क्या है, तारीफ है, प्रेज है, और मौसूफ यानी जिसकी तारीफ की जाए, तो दोनों के मिलने को मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। जैसे दुख्तर ज़ीबा, यानी दुख्तर के माने बेटी या लड़की, ज़ीबा के माने खूबसूरत। तो यहाँ दुख्तर क्या है, मौसूफ है, तारीफ की जा रही है, दुख्तर की है, तो दोनों के मिल जाने को मुरक्कब तौसीफी कहा जाता है। और इसमें कई मिसालें हैं। तो एक जैसे किताब, अच्छी किताब, तो इसमें किताब यानी तारीफ है, तो ये सिफत हो गई किताब। इसी तरह से मर्द जिश्त है, तो मर्द मौसूफ, और जिश्त यानी बुरा, बुरा आदमी, तो गोया उसकी खूबी हो गई। तो खूबी वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, तो इसी को गोया मुरक्कब तौसीफी कहा जाता है। और भी मिसालें दी जा सकती हैं, जैसे लिबास कसीफ है, लिबास मौसूफ है, कसीफ यानी गंदा, गंदा लिबास, तो ये मुरक्कब तौसीफी की ही मिसाल है। इसी तरह से मेज नौ, नई मेज, तो मेज मौसूफ है और नौ सिफत है, तो ये दोनों के मिल जाने को मुरक्कब तौसीफी कहा जाता है। सर एक सवाल और सर, ये मुरक्कब तौसीफी के बारे में सर थोड़ा डिटेल दे दिए सर। मुरक्कब तौसीफी के बारे में
جی سر. हाँ, मैं तो बता रहे हैं कि सिफत और मौसूफ के मजमुआ को मिल जाने को मुरक्कब तौसीफी कहते हैं. जैसे अभी मैंने मिसाल दी दुख्तर ज़ेबा, तो दुख्तर है मौसूफ, यानी जिसकी तारीफ की जाए, या जैसे मैं ही हूँ. तो अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो किताब है उसमें जैसे किताब खूब की मैंने मिसाल दी, तो खूब यानी अच्छी, तो अच्छी क्या है, किताब की सिफत हो गई, मेरिट हो गई, यानी मेरिट चाहे वो अच्छी भी होती है और बुरी होती है, तो मेरिट का ही नाम सिफत है एक तरह से. और कुछ सर ये फसल जो होती है सर कितने तरह के होते हैं सर, थोड़ा सा डिफाइन कर दिया तो कंफ्यूजन था सर. ये थोड़ा कितने तरह की होती हैं सर, ये थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे सर. फसल जो है कि ये बताया ना कि 4 फसल के माने होते हैं मौसम के. ठीक. फसल यानी 4 हिंदुस्तान में तो 3 ही होते हैं, लेकिन पर्शियन में वो 4 हैं. फसल 4 हैं. इसमें बहार, ताबिस्तान, पाइज और ज़मिस्तान. बहार यानी स्प्रिंग, ताबिस्तान यानी गर्म मौसम, गर्मी का मौसम, पाइज यानी खिजा या औटम्न, और ज़मिस्तान सर्दी का मौसम. महीनों के नाम अभी हमने बताए थे कि फरवरदीन, उर्दी बिहिश्त और खुर्दाद, ये 3 फसलें बहार के महीने हैं. फसल यानी मौसम, स्प्रिंग जिसको कहा जाता है. ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू सर. बहार, स्प्रिंग सीजन. और कुछ डेज वगैरह के बारे में कोई सवाल तो नहीं पूछना है. फारसी दिनों के नाम सर एक और बताइए, जमाने के एतबार से फेल कितने किस्म के होते हैं? जमाना के एतबार से फेल जो है कि 4 हैं. 4? कौन कौन से? हाँ, तो 4 इसमें इस तरह से है कि माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है और मुजारे है. अब माजी जिसमें काम का गुजरे हुए जमाने में होना पाया जाए, जैसे कोई भी, अब माजी की भी कई किस्में हैं, जैसे मुदस्सिर आमद, मुदस्सिर आया, ये तो माजी की बात हो गई. इसी तरह से हाल है, तो हाल यानी जो काम गुजरे हुए जमाने में हो, मौजूदा जमाने में, तो वो हाल कहलाता है. जैसे जाहिद आ रहा है, तो गोया ये प्रेजेंट टेंस हुआ. इसी तरह से फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल कहा जाता है, और मुजारे जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं. ये है. जी जी, ठीक सर. सर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन और था सर. हेलो कौन सर. सा कंफ्यूजन? सर ये माजी मुतलक और माजी बईद के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दिया सर. माजी मुतलक, ये जैसे फेल, ये माजी मुतलक जो है, ये जो माजी है, तो माजी की 6 किस्में हैं. माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी या नातमाम, माजी एहतमाली या शक्की, या माजी तमन्नाई. तो अब इसमें जो है ये जो सेगा कहलाता है, सेगा असल में पर्सन है. तो अंग्रेजी में जैसे 3 ही पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन फारसी में 6 सेगे होते हैं, 6 पर्सन होते हैं. तो फारसी में सिंगुलर और प्लूरल को अलग कर दिया गया है, जबकि अंग्रेजी में उसको एक ही रखा गया है. जैसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन है, तो उसमें आई और वी
फर्स्ट पर्सन में शामिल है। इसी तरह से यू है तो उसमें वो सेकंड पर्सन में रखा गया है। और फारसी में ये जैसे तू और तुम लोग, तो ये दो हो गए। और थर्ड पर्सन में जैसे वो या वो लोग, यानी वाहिद और जमा दो को मिला के अंग्रेजी में उधर एक हो जाता है, ये दो हो जाते हैं, तो वो या तीन तो हुए अंग्रेजी में फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसी को फारसी में सेगा कहा जाता है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होने की वजह से इसके 6 बन जाते हैं। अब रही बात माजी मुतलक की, यानी वो काम जो गुजरे हुए जमाना में पाया गया हो। और जैसे आमद है, आमदंद है, आमदी है, आमदीद, आमदम, आमदेम। तो अब इसके बनाने का कायदा ये है कि मस्दर के आखिर से नून हटाया जाता है और दाल पर जो ज़बर है वो हटा दिया जाता है। बाकी चीज़ें रेडीमेड होती हैं, जैसे नू दाल है, ये दाल, मीम और ये मीम बढ़ा देने से 6 सिगे फारसी के बन जाते हैं। जैसे अब गर्दान अगर करना चाहें तो आमद माज़ी मुतलक का सिगा वाहिद गायब। इसी तरह से आमदंद, आमद के माने वो आया, आमदंद वो सब आए, तो ये जमा गायब है। इसी तरह से आमदी तू आया, आमदी तुम सब आए, आमदम में आया, आमदेम हम सब आए। तो ये माजी मुतलक की गर्दान हो गई। अब माजी करीब है तो ये काम गुजरे हुए जमाने में हो और ज्यादा दिन न हुआ हो गुजरे हुए, बल्कि बिल्कुल करीब में हुआ हो, जैसे कि वो आया है। जी सर। बिल्कुल करीब में ही मालूम होता है ये। तो अब इसके बनाने का कायदा ये है कि माजी मुतलक के बाद हे अस्त और फिर उसके फॉर्मेट बने हुए होते हैं, हे अंद, हे ई, ही एद, ही अम, ही एम करके बाकी सिगे बना लिए जाते हैं। अब जैसे अभी मैंने आमद की मिसाल दी, तो इसी में हे अस्त बढ़ा दिया अगर आमद पर, तो आमदा अस्त हो गया, यानी वो आया है। या आमदा अंद वो सब आए हैं, आमदई तू आया है, आमदाई तुम सब आए हो, आमदा अम मैं आया हूँ, आमदा एम हम सब आए हैं। ये है माजी मुतलक और माजी करीब। सर एक और था सर, माजी एहतमाली के बारे में बता दिए थोड़ा। माजी एहतमाली या शक्की, यानी वो काम जिसके यानी होने में शक पाया जाए, शक समझा जाए। जैसे आमदा बाशद, अभी आमदन की मिसाल दी, तो आमदा बाशद वो आया होगा, कंफर्म नहीं है। तो अब जो चीज कंफर्म ना हो तो उसमें शक समझा जाता है, शक पाया जाता है। तो अब आमदन मजदर ही से अगर हम उसकी गर्दान करेंगे तो आमदा अस्त वो आया होगा, ये हो गया वाहिद गायब। आमदा अंद, ये आमदे बाशंद वो सब आए होंगे, जमा गायब। आमदा बाशिद तो आया होगा, ये वाहिद हाजिर। आमदा बाशिद तुम सब आए होगे, ये जमा हाजिर। आमदा बाशम में आया होगा, वाहिद मुतकल्लिम। आमदा बाशिम हम सब आए होंगे, ये जमा मुतकल्लिम। ये ठीक है, ओके सर। ठीक है। सर एक सवाल और पूछना था सर। सर फारसी में सिंगुलर और प्लूरल को कैसे समझा सकता है सर? उसकी सर कुछ एग्जाम्पल बताइए सर फारसी में जरा सा। सिंगुलर और प्लूरल का मामला ये है कि अंग्रेजी में तो सिंगुलर यानी वाहिद, हाँ सर वो तो सर और प्लूरल यानी जमा। सही। हाँ, तो अब तो वही, अब जैसे आमतौर पर हे अलिफ बढ़ा के लगाया जाता है। जी जी जैसे पेसर है तो हे अलिफ बढ़ा दिया तो पेसरहा हो गया। ठीक सर। इसी तरह से अस्प है तो उसके आगे अस्प यानी घोड़ा, तो अस्प जो है कि सिंगुलर है, और अगर जमा बनाना है अलिफ बढ़ा दिया तो अस्पहा हो गया। जी सर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आखिर में हे आता, छोटी वाली है, लेकिन उसके बनाने का तरीका जरा दूसरा है। अब जैसे फरिश्ता है तो हे तो उसकी फारसी है फरिश्तगान। जी सर। तो ये गान बढ़ा देते हैं।
6 को हज़फ करके। अब कल बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें अलिफ नून लगा के भी बढ़ाया जाता है, जैसे मर्द है तो उसमें अलिफ नून बढ़ा दिया जाता है, जैसे मर्द से मर्दान, तिफल से तिफलान। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर इस्तमरारी, सर फारसी इस्तमरारी के बारे में सर। तमरारी यानी नातमाम, जी सर। गुजरे हुए जमाने में किसी काम का लगातार होना मालूम, ठीक है जैसे वो जाता था। तो यहाँ पर की फारसी होगी, वो जाता था या जा रहा था, तो मीरफ। आमतौर पर इसके बनाने का कायदा जरा डिफरेंट है। इसमें जैसे 6 हैं, जी सर। 5 में से ये है कि मस्दर, मस्दर के बाद फिर उसका माजी बनाया जाता है। जी सर। और उसके आखिर में जो भी बढ़ाना होता है तो आखिर में बढ़ाया जाता है। लेकिन माजी इस्तमरारी या नातमाम में तो माजी मुतलक के पहले मी या हमी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। आमतौर पर मी ही लगाते हैं, लेकिन कभी कभी शेर को वजन पर लाने के लिए उसमें हमी भी बढ़ा देते हैं। अब जैसे माजी मुतलक है रफ्त, रफ्तन मस्दर से, तो उससे पहले हम बढ़ाएंगे मी। तो मी बढ़ गया तो क्या हो गया, वो मीरफ्त, यानी वो जाता था। अब गर्दान अगर करना चाहेंगे तो मीरफ्त, वो जाता था, ये वाहिद गायब है। मीरफ्तंद, वो सब जाते थे, ये जमा गायब है। मीरफ्ती, तू जाता था, ये वाहिद हाजिर है। मीरफ्ती, तुम सब जाते थे, ये जमा हाजिर। मीरफ्तम, मैं जाता था, ये वाहिद मुतकल्लिम। मीरफ्तेम, हम सब जाते थे, ये जमा मुतकल्लिम। ये है। सर उर्दू के हरूफ तहज्जी में जिस तरह छोटी या और बड़ी या होती है, तो फारसी में कौन सी इस्तेमाल होती है सर, छोटी ये या बड़ी ये? ये असल में जो क्लासिकी फारसी है तो इसमें तो दोनों का इस्तेमाल होता था, याए मारूफ भी, याए मजहूल भी। जी सर। लेकिन अब हिंदुस्तान में तो दोनों इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन जदीद फारसी में याए मजहूल को हज़फ कर दिया गया, बहुत कम इस्तेमाल होता है याए मजहूल। जी शुक्रिया सर। सर फारसी हरूफ तहज्जी के मुताबिक आपने बताते हुए 4 अल्फाज बताए थे जो अरबी से फारसी में लाए गए हैं, तो ज़रा उन पे रोशनी डाल दीजिए, वो कौन कौन से हरूफ थे सर? ये एक मिनट, अरबी में जो हरूफ शामिल नहीं है, ये असल में ये जो हरूफ तहज्जी फारसी के हैं कुल 32 हैं। इनमें ये असल में ये एक तरह से अरबी ही से हैं, अरबी पे इस्तेमाल की वजह से हुआ है। पहले तो वहाँ की ज़बान जो थी वो तो थी ओल्ड पर्शियन, उसके बाद फिर अशकानी पहलवी, और फिर अविस्ता तो खैर रिटन फॉर्म में नहीं था, फिर बाद में उसके अल्फ़ाबेट्स बनाए गए।
तो अब इन सब के चूंकि अब फिर जब अरबों का असर रसूख हुआ, वहाँ पर तमाम चीज़ें अरबी में शामिल हो गई, दफ्तरी ज़बान हो गई, लोग सीखने लगे, तो वो फिर स्क्रिप्ट को ईजाद किया गया। तो अब इस तरह से है, जैसे अलिफ है अरबी का ही है, बे है अरबी का ही है, तो इनमें से प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अब जैसे सीन है और शीन है, तो ईरानी ईरानी इसी तरह जैसे इसमें हिंदी में भी है, जैसे जीम है, जे है, जाद है, जोए है, तो ये सबका प्रोनाउंसिएशन एक ही है हिंदुस्तानी ज़बानों में, हिंदुस्तान में जितने भी हैं, लेकिन ये जो मखरज है, यानी अदा करने का जो अंदाज है, वो ज़रा अरबी से ही है। अरबी जाहिर बात है वो तो फारसी से लिया ही है, तो इस तरह से वो अलग अलग मखरज के हिसाब से इस्तेमाल। सर फारसी अल्फाबेट के बारे में जरा कुछ डिटेल में दे दिए सर, कितने होते हैं सर फारसी में सर? फारसी फारसी में अल्फाबेट की तादाद 32 है। अच्छा अब इसमें अब जैसे क्लासिकी जो भी हैं अदब, तो पहले के जो ग्रामर लिखने वाले लोग थे, कवायद लिखने वाले, दस्तूर लिखने वाले, तो उनको तो 33 में बांटा था। अब हे है, जैसे ये सॉरी ये अलिफ है और हमजा है, जी सर। तो अब हमजा का इस्तेमाल मतरूक कर दिया है फारसी वालों ने, इसलिए वो 33 से घट के अब 32 कर दिया गया है। ये जो आजकल के दस्तूर के लिखने वाले लोग हैं। ठीक है ठीक है, तब फिर सर थोड़ा सा ओल्ड पर्शियन के बारे में सर बताइए सर। अरबी ओल्ड की जो पर्शियन बात क्या आई, होता है सर जैसे? एक मिनट, ये जो अरबी हरूफ तहजी की बात आई, तो उसमें पे, चे और जे, यानी वो नुक्ते वाले जे और जी गाफ, ये अरबी में शामिल नहीं है। बाकी तमाम हरूफ अरबी में भी हैं और फारसी में भी हैं। ठीक। और अरबी में हरूफ तहजी की तादाद है 29, क्योंकि हमजा भी शामिल है, और हमजा की तादाद 28 हो जाती है, तो गोया वो तमाम हरूफ अरबी के 28 के 28 ले लिए गए, और 4 हरूफ फिर इसमें जोड़ के 32 बनाए गए। सर फारसी में अलिफ मद्दा का इस्तेमाल होता है या नहीं? फारसी में अलिफ मद्दा, तो इसका इस्तेमाल होता है या नहीं? इस ममदूदा का, यानी वो अलिफ, जी जी सर। जैसे आफताब, अलिफ में मद है, यहाँ पर अलिफ में मद है, तो वो आफताब पढ़ा गया, या आगाज है, या आवाज है, ये सब लिखा तो जाता है एक अलिफ, और ऊपर में मद लगा दिया जाए, तो वो अलिफ ममदूदा है, यानी वो अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए। और वो अलिफ जो खींच कर न पढ़ा जाए वो है मकसूरा, जैसे अगर, इसमें खींच कर पढ़ा नहीं गया, और अगर खींच कर पढ़ा जाए तो वो मद लगा के वो हो जाएगा ममदूदा। ठीक है, तब फिर ठीक है सर। ठीक है, तब सर जिस तरह अरबी में इराब होते हैं, जेर ज़बर शद मद, तो फारसी में होते हैं ऐसे कुछ या नहीं सर? ये जो एराब है फारसी में भी है, अरबी में भी है। जैसे अगर है, तो भले लिखा ना जाए लेकिन वो तो है ही। जैसे शुक्र में शीन, जैसे शुक्र है, तो शुक्र में शीन पर क्या है, पेश है,
भाई कोई शकर भी पढ़ सकते हैं उसको, तो इसलिए आराब अगर पेश लगा दिया वो शुक्र पढ़ा जाएगा। और उसमें तशदीद है जैसे, तो अब बहुत जैसे हक्का है, तो 2 बार जो पढ़ा जाए तो वो तशदीद कहलाता है, जैसे हक्का में काफ पर। तो इन एराब को सर कुछ और भी कहते हैं, जैसे जेर जबर शद मद है, इसका कोई और नाम भी है सर? ये जबर जबर को फतहा कहा जाता है, ये अरबी टर्म है। जबर यानी ऊपर, फतहा, अरबी में फतहा कहा जाता है। इसी तरह से जेर है, जेर यानी नीचे, इसको अरबी में कसरा कहा जाता है। पेश, इसको अरबी में जम्मा कहा जाता है। तशदीद फारसी में भी है और अरबी में भी। और ये जबर जेर पेश ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। जी सर, बस इसी से कंफ्यूजन हो रहा था, ये कसरा वगैरह, ये जो इसका मतलब ये अरबी अल्फाज हैं। फतहा कसरा और जम्मा, जी शुक्रिया सर। अब तो कुछ नहीं है भाई। नहीं सर, ठीक सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपसे सवाल करके आपने जवाब भी अच्छे दिए। ठीक है।